यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 यानी 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो लौसा क्या होगा। अगर आपको ऐसा मिलता है प्रश्न तो इसको बनाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। यदि आपके सामने अगर आता है ऐसा प्रश्न कि दो संख्या पर आधारित हो, दो संख्या की बात हो और उसमें मौसा और लौसा की बात हो, मौसा की और लौसा की बात हो और दो संख्या की बात हो, तो उसके लिए एक मात्र फॉर्मूला यहीं आप लिख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इसी के माध्यम से बना सकते हैं। यहाँ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है, मौसा गुने लौसा है, इसको एचसीएफ गुने एलसीएम भी कह सकते हैं। तो यहाँ दे दिया है दो संख्याओं का गुणनफल है यानी कि दोनों का गुना करने पर आया हुआ है, तो दोनों के स्थान पर हम 2166 लिख सकते हैं बराबर। मौसा दे दिया है 19 तो 19 लिख सकते हैं गुने लौसा दिया है यानी लौसा निकालना है हमको, तो लौसा नहीं दिया तो लौसा के लौसा लिख लेते हैं। यहाँ से आपको लौसा निकालना है तो 19 को हम भेजेंगे इस साइड में, 21 आई बटा में चलेगा 19 बराबर लौसा रह गया। भाग करते हैं तो 19 से 2166 में, तो 19 से कम 19, इसमें से 2 निकलेगा 26 बनेगा, फिर 19 से कम 19, 7 निकलेगा 76, 19 चौके 76 यानी आपका लौसा का मान चला आया 114 आपका आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे कि जिसमें दो संख्या की बात हो और उनके मौसा और लौसा की बात हो सकता है उस प्रश्न में लौसा निकालना हो या मौसा निकालना हो या उसमें पहली संख्या निकालना हो या दूसरी निकालना हो, तो कोई एक हम निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और यहाँ प्रश्न है, समझेंगे कि दो संख्याओं का मौसा 13 है तथा लौसा 182 है। समझेंगे यहाँ कि दो संख्याओं का मौसा 13 है, लौसा 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक बार फिर से हम वही सूत्र लिखते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। बता देना चाहेंगे यहाँ मौसा का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक हो गया और लौसा का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य हो गया। ये अपवर्त्य है, इसमें लौसा में अपवर्त्य आता है और मौसा में समापवर्तक यानी कि अपवर्तक आता है। यहाँ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या हमारा एक संख्या दिया है 26 यानी पहली संख्या है, तो यहाँ 26 लिखते हैं गुने। दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है, तो इसको हुबहू लिखते हैं दूसरी संख्या बराबर मौसा का मान दिया हुआ है 13 गुने लौसा का मान दिया हुआ है 182। यहाँ से मेरा बचता है दूसरी संख्या, तो ज्यों का त्यों दूसरी संख्या बराबर 13 गुने 182 बटा 26 लिख लेंगे हम, क्योंकि इधर गुना में है, जो गुना में इधर है वो तो भाग में आएगा। 26 13 दूना 26 कटा देंगे, 2 से कटाएंगे 2 9 18, 2 एकम 2 यानी आपका 91 आंसर चलाता है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 91 आंसर हो जाता है। आपको जब भी इस तरह का प्रश्न मिले जो दो संख्या पर आधारित हो और मौसा लौसा दिया हो, आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, जो जहाँ है वहाँ सजा देंगे, एक इसमें से बचेगा उसको आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।